हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव के रिज़ल्ट के बारे में। हम बात करेंगे कि कब तक चांसेस है कि इस पंचायत सचिव का जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, और साथ ही इसके ज्वाइनिंग के बारे में कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, बहुत साल से, ठीक है, करीबन आई थिंक 5 इयर्स हो गए हैं इस वैकेंसी को। अगर देखो तो 2017 में, ठीक है, दो वैकेंसीज आई थी साथ में, जो कि जैसे पीएस वाला एक वैकेंसी था, एक वो राजस्व कर्मचारी का, ठीक है। तो उनका आई थिंक ज्वाइनिंग नवंबर 2019 में ही हो गया था। और मतलब ये वैकेंसी पहले आई थी पीएस की, फिर राजस्व कर्मचारी की। तो जो 2019 में इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, एग्ज़ाम भी पहले हो गया और ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन पीएस वाला रिज़ल्ट यानी कि एग्ज़ाम भी लेट से हुआ था और ये रह भी गया था वैसे भी। ठीक है, तो इन्हें सोचो अभी एग्ज़ाम कंप्लीट किए हुए, मतलब इनका ज्वाइनिंग अभी तक में 3 साल, ठीक है, 3 इयर्स हो गए हैं इसकी ज्वाइनिंग को। 3 इयर्स ये लोग कंप्लीट भी कर लिया, यानी कि आई थिंक ये 15 नवंबर 2019 को इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 20, 21 और ये 22, तो 3 साल, नवंबर में इनका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल तो यहाँ पर पीएस वालों का ऐसे आप देखो। और 2017 की वैकेंसी थी तो 2 साल और 18, 19 आई थिंक, ये मुझे याद नहीं है, शायद 17 में, जून में या कब आई थी, होने वाले थे इसके एग्ज़ाम। नहीं, वैकेंसी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, कब आई थी, लेकिन 17 की है ये, ठीक है, कौन से मंथ की है नहीं पता, बट 17 में आई हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि इधर 3 साल और इधर 2 साल, तो हो गए 5 साल। ठीक है, तो कितने कितने साल हो गए? 5 साल। तो वैकेंसी जब आई तो एग्ज़ाम हो नहीं पाया था 17 में। ये 18 में, 2018 में जैन में 2 सप्ताह, जनवरी के 2 वीक्स, मतलब एक आई थिंक ये 21 जैन को और एक 28 जैन को ये एग्ज़ाम डेट इसका आया था। और एक फरवरी में भी इसका एक डेट आया था, जो कि 4 फरवरी को एग्ज़ाम इसका हुआ था। फिर 2018 में जब एग्ज़ाम हो गया, यानी कि जैसा कि आपको पता है, तो जब 18 में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेंस हुआ था डायरेक्ट, 3 पेपर हुए थे एक साथ, जैसा आपको पता है। तो ये हो गया। उसके बाद 2019 में, ठीक है, 2019 में इसकी टाइपिंग टेस्ट हुई थी। ठीक है, एक डेट जुलाई को मिला था, फिर कुछ कैंसिल हो गया था, तो इस तरीके से ये चला था। उसके बाद आपका 2019 के सितंबर में आई थिंक ये इसकी जो डीवी होता है, ठीक है, तो वो डीवी हुआ था। ठीक है, तो 19 हुई, उसके बाद से ही यहाँ वेटिंग चल रहा है, सितंबर के बाद से ही, 19 में, 2019 के सितंबर से ही, तो वो चीज़ अभी तक चल रहा है। उसके बाद बहुत सारे, आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई। तो 5 साल का बहुत लंबा इंतज़ार होता है। अगर 5 साल छोड़ भी दो, 5 साल नहीं काउंट करो, तो 2019 के बाद अगर आप देखोगे तो 3 साल होने को है। तो 3 साल जो 3 ईयर होता है, वो भी बहुत लंबा इंतज़ार होता है। अगर आप देखोगे कि अगर उस वैकेंसी में अगर आपको कितना, अगर 30,000 भी करके मिलते, तो अभी तक आप कितने 3 सालों में कितना आप कमा लिए होते, कितनी सेविंग्स कर चुके होते, और आई थिंक बहुत लोग अपनी हालात जो है वो सुधार लिए होते। क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं होती है, हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो अपनी हर ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। तो 3 साल में तो बहुत कुछ हो सकते थे। बहुत लोगों की तो मैरिज भी आई थिंक रुकी हुई होगी इस वैकेंसी को लेकर। एक समय आया था जब सभी लोगों ने आस भी तोड़ दिया था कि शायद अब ये वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज कैंसिल होने लगे थे, लेकिन ये वैकेंसी आई थिंक सांस ले रहा था। कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने जाकर धरना प्रदर्शन किया। आई थिंक झारखंड का
या फिर मैं क्या बोलूँ कि जेएसएससी के लिए, जेएसएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं और जो भी स्टूडेंट इसके प्रिपेयर करते हैं वो पीएस के वैकेंसी को बहुत अच्छे से जानते हैं। पीएस का जो वैकेंसी था, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई थिंक हर एक स्टूडेंट इसके बारे में जानता है। वो 4913 स्टूडेंट जिनकी डीवी हो चुकी है, ठीक है, वो सारे इस वैकेंसी के बारे में तो जानते ही हैं। साथ ही साथ अदर जितने और स्टूडेंट हैं जो इससे प्रभावित हुए हों या ना प्रभावित हुए हों, ठीक है, तो वो सब भी इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। और इसको लेकर आई थिंक हर किसी ने सपोर्ट किया, हर चैनल वालों ने सपोर्ट किया, चाहे ऐसे फाइनेंशियली जितनी सपोर्ट हो सकती थी सभी लोगों ने आई थिंक किया है। तो ये वैकेंसी अगर अब रिज़ल्ट इस वैकेंसी आ जाती है, देखिए आई थिंक 3088 सीट, ठीक है। तो देखो 4913 स्टूडेंट में जिनका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, 4913 स्टूडेंट ने डीवी करवा दिया है और सिलेक्शन आई थिंक 300 इतना सीट है, ठीक है, मुझे जहाँ तक की है तो इतना ही है, ठीक है। तो इतना ही लोगों का सिलेक्शन होगा। उसमें भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका मतलब कुछ सीट होंगे ऐसे जो खाली रह जाएंगे, जैसे स्टेनो का या टाइपिंग का। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीट खाली होगी कितनी नहीं होगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं कह सकते, मगर हाँ कुछ सीट तो खाली रह ही जाएगी। पीएस वाले नहीं रहेगी क्योंकि पीएस वाले सारे फुल होंगे। गर्ल्स कैंडिडेट का देखना है क्या होता है, लेकिन आई थिंक हर सीट पीएस वाला जो पोस्ट है उसका फील होगा। बाकी जो टाइपिंग वाला है, ठीक है, टाइपिंग का जो पोस्ट है उसमें कुछ सीट आपको देखने को मिल सकता है कि खाली रह जाए, और एक स्टेनो वाला, ठीक है। तो हो सकता है, अभी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में रिज़ल्ट की नहीं बात की, ऐसे फ्लो में वही चीज़ें निकल गई क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ बताना था, एक बार याद फिर से करा देना था क्या है क्या चीज़ें। आई थिंक बहुत लोग भूल गए होंगे या फिर ना भी भूले हों, क्योंकि जिनका जिनका अच्छे मार्क्स हैं, ये हैं जो जिनको पूरा यकीन है कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो उनको तो हर एक मुद्दा पूरे डिटेल में सब कुछ याद होगा कि कब एग्ज़ाम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आई थिंक हर चीज़ पता होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या बात करने को, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में क्या चांसेस है कि कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने हर चैनल में भी ये चीज़ बताया जा रहा है कि अक्टूबर में, ठीक है, यानी कि जो दुर्गा पूजा है डीपी, ठीक है, दुर्गा पूजा से पहले चांसेस है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अक्टूबर नहीं, ये सितंबर है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा हमेशा हाँ, तो सितंबर, ठीक है, सितंबर का मंथ चल रहा है और इसी में है आपका डीपी यानी दुर्गा पूजा। तो हाईली चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं कि दुर्गा पूजा से पहले वैकेंसी जो है मतलब रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा, इस वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा, यानी इसका रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मतलब थोड़ी सी जो एक प्रॉब्लम है वो यही है कि सरकार वाला मुद्दा, क्योंकि सरकार अभी खुद अस्थाई तौर पर नहीं है, उनकी खुद बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। बाकी आई थिंक रिज़ल्ट आने में, निकलने में कहीं से रिज़ल्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिश होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, मगर चांसेस बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि वैकेंसी मतलब जो रिज़ल्ट है, सॉरी, रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर आएगा। दुर्गा पूजा से पहले आ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि दुर्गा पूजा से पहले आए या दुर्गा पूजा तक आए या फिर सितंबर में, ठीक है, सितंबर के एंड तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इधर से रिज़ल्ट आई थिंक कोई ये नहीं है, क्योंकि एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाना है, ठीक है। आप में से सभी को आई थिंक पता ही होगा, आप लोग रेगुलर हर चैनल में, कुछ कुछ चैनल में आप लोग देख ही रहे होंगे सब कुछ। तो आई थिंक सबको पता ही है कि कॉमन मेरिट लिस्ट बन करके ये रिज़ल्ट आने वाला है। और क्योंकि आधी ज्वाइनिंग नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो कॉमन बना लेना एक, और उसके बाद जनरल और जो ओबीसी ये सब इस हिसाब से बनते हैं वो चीज़ हो जाएगी।
तो सितंबर तक चांसेस है, लेट्स सी क्या होता है। अगर सितंबर तक नहीं तो नवंबर तक। नवंबर में आपको सभी को पता है कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस है झारखंड का। तो सरकार यहाँ पर ज़रूर चाहेगी कि कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जो अपनी उपलब्धियाँ हैं या फिर कितनी जैसा कि आप देखते ही आ रहे हो, तो वो चीज़ें दिखाने को ये यहाँ पे करेंगे ही। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर तक ये चीज़ें कर ले, आप लोगों की ज्वाइनिंग भी करवा दे, ठीक है। बाकी सितंबर तक हाईली चांसेस हैं। अगर सितंबर नहीं आता है तो 15 नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग देने की तो पूरी चांसेस है। तो अक्टूबर में आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों को ज़रूर रिज़ल्ट आएगा और ज्वाइनिंग भी मिलेगी। इस साल तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग एक अच्छे पद पर आप लोग नियुक्त रहेंगे और अपने काम को संभालेंगे, सैलरी भी उठाना चालू कर दोगे। और जो जो आप लोगों के सपने हैं, आप लोगों ने ड्रीम देखा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो वो सारी फुलफिल होने लगेगी। आप लोग कंप्लीट करोगे धीरे धीरे उसे। एक सैलरी में तो नहीं कर सकते, बट हाँ सपने पूरे करने में कुछ महीने, कुछ साल तो ज़रूर लगते। तो छोटे छोटे सपने आप पूरे कर लोगे, बाकी बड़े सपने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड आई थिंक पर्सनली मुझे इस वैकेंसी के बारे में ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी थी ना है, मतलब ठीक क्या बोलूँ, है एक ऐसी वैकेंसी है जो लड़ते झगड़ते हर तरह का दुख सुख, हर मतलब 5 साल, ठीक है, 5 साल कोई कम ईयर नहीं होता। बहुत साल लोगों की तो एज भी सारे निकल गए होंगे, तो उनको तो ये वैकेंसी का ज़िंदा रहना, ये इस वैकेंसी का ज़िंदा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक आई थिंक एक अपना एक अपना जो अधिकार होता है वो उसे छीना गया है। तो जितने भी लोग इस वैकेंसी में इस पोस्ट के लिए लड़े, या फिर उनको आप लोग ज़रूर बधाई दे देना कि आप लोगों के लिए वो लड़े, इतना फाइट किया। बाकी बहुत सारे लोगों ने फंडिंग भी की और अपना अपना योगदान दिया। जिनके पास आई थिंक नहीं भी होंगे पैसे, उन लोगों ने भी पैसे दिए थे, अपनी शायद कुछ ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हुए वो चीज़ें की। तो आई थिंक बहुत सारा सपोर्ट रहा है सभी लोगों का। आप लोग सभी ने जिन लोगों की भी ये वैकेंसी है, ठीक है, जिन लोगों की तो, या फिर जो जो इस पे है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और उसी का परिणाम है कि आज आपको इसका फल मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो देखिए इस वैकेंसी के बारे में ना बहुत सारे चैनल्स पे अभी कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है, कब आएंगे। लेकिन अब पहले थोड़ा कुछ दिन पहले क्या था कि लोग ये सोच रहे थे ना कि ये वैकेंसी कहीं अटकी पड़ी हुई है, कुछ ऑर्डर पे जो है सुप्रीम कोर्ट से आया था उसमें कुछ नहीं है, ये है। तो वो लोग पता नहीं गलत गलत जो भी था, रूमर्स जो भी फैल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें थी, आप लोग सभी डिस्टर्ब हो रहे थे। मगर अब आई थिंक थोड़ा वेट कर लो, आप लोग वेट कर लेना थोड़ा सा, बस होने ही वाला है अब। मेरी पूरी विश रहेगी कि आप लोग मेरी कि दुर्गा पूजा से पहले आप लोगों को मिल जाए, ताकि मेला जब आप घूमने जाओ तो पूरा खुशी खुशी आप लोग जाओ। एंड आई थिंक जिस दिन ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई सो पाएगा उस दिन, या जो सोएगा वो बहुत मतलब बहुत अच्छी नींद उनको आएगी, क्योंकि आई थिंक पूरा रात आप लोग हंसते हुए सोओगे, मुस्कान होगी चेहरे पे, तो बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। इतनी बड़ी उपलब्धि कि आप आई थिंक उस दिन सारे दुख दर्द जो भी होगा आप लोग के सारे मिट जाएंगे, ठीक है। तो उस दिन का इंतज़ार कीजिए जिस दिन ये रिज़ल्ट आएगा। एंड आई थिंक बहुत जल्द वो आने वाला है दिन। और आई थिंक आप लोग सब, ठीक है, कमेंट में बताना कितने कितने हमारे चैनल से है, किनका किनका सिलेक्शन हो गया है। ओके तो देखिए मेरे आई थिंक इससे पहले मैंने कभी भी पंचायत सचिव को लेकर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, या बनाया भी हो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने नहीं बनाया आई थिंक, या हो सके बनाऊँ, अब होगा ऐसा वीडियो में डाला हुआ, लेकिन नहीं है।
तो आज क्यों ये वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि पंचायत सचिव वाले जो भी लोग हैं या उनको ये चीज़ पता होना कि रिज़ल्ट उनका बहुत जल्द आ रहा है। बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से उनको मिल ही रहा होगा, बट मेरे चैनल में भी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि उनका रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। देखिए, आप लोग एक चैनल से तो जुड़े हुए नहीं होते, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और बहुत जल्दी मिलती है। तो मेरा भी जो चैनल है उस पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे पीएस वाले, तो उनको भी एक न्यूज़ मिलना चाहिए, और वो भी इस बात से या इस चीज़ को लेकर खुश हो कि उनका सिलेक्शन हो। ठीक है, उनका सिलेक्शन होने वाला है, और देखते हैं किनका किनका होता है। एक बात यहाँ पर जो है कि 4913 बच्चे, ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो 4913 कैंडिडेट हैं, और कितना कितना सीट कितना है, इतना, ठीक है। तो इतने बच्चे का होने, यानी कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका सपना पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी निराश ना हो, मेहनत करते रहें। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सीजीएल की जो जेएसएससी के थ्रू सीजीएल वाली वैकेंसी है, ठीक है, और कौन सी वैकेंसी है, तो वो इंटर वाली, ठीक है, जो जो पंचायत वाला, ठीक है, पंचायत वाला पोस्ट जो था ना, कौन सा कि कंप्यूटर टेस्ट वाला, ठीक है, और हिंदी टंकन, है ना, कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टंकन, इस नाम से जो थी पीएस की पोस्ट, तो वही वाला फिर आ रहा है। फिर एक्साइज कांस्टेबल वाला वैकेंसी है, ठीक है, और भी बहुत सारा है, लैब असिस्टेंट। तो जिस पोस्ट पे आप लोग डिफरेंट, फिर 10th लेवल पे भी कुछ वैकेंसी आपकी आने वाले दिनों में आएगी, एसआई वाला है वो भी आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई रोकनी चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अभी तो जो मोस्ट आप बोल सकते हो कि जिसका इंतज़ार झारखंड में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा एग्ज़ाम जो बहुत सालों से लटका हुआ है, और लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अब होगा अब होगा, ठीक है। तो वो जो सीजीएल का है उसका बहुत दिनों से वेट चल रहा है। तो आई थिंक जितने भी लोग हैं वो अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा, चाहे आपकी पीएस वाला रिजल्ट आ भी जाए फिर भी। अगर आप सोच रहे हो ये कि मेरा पीएस में सिलेक्शन हो रहा है और आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो बहुत गलत करोगे, क्योंकि देखिए, एक जगह कहीं रुक जाना, ठहर जाना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसी जगह पे रह जाओगे तो सही नहीं होता। तैयारी आपको करते रहना चाहिए, एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा 35-40 साल हो गया और इससे ज़्यादा अब मुझे नहीं कुछ करना, ठीक है, तो उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। आपको लगेगा कि नहीं, अगर जैसे पीएस में ही लेने के बाद अगर जिनको लग रहा है कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं लेनी, या फिर सॉरी, मुझे यही नौकरी पे रह जाना है जीवन भर, तो फिर आप मत कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंग रिज़ल्ट आए ना आए जो भी हो, आप लोगों को सीजीएल या इंटर लेवल जिसकी भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। महीने भर में आपको पता चल जाएगा कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब आया है, सिलेक्शन हुआ है या नहीं। 2000 करीब ऐसे बच्चे तो होंगे ना जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप लोग ये भी सोच कर नहीं बैठ सकते। नॉर्मलाइजेशन होगा क्या नहीं, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के क्या मार्क्स हैं पीएस में, ठीक है, और क्या आप लोग सीजीएल के लिए प्रिपेयर करेंगे कि नहीं, ठीक है। पीएस में जो भी हैं, ठीक है, तो वो बताएंगे कि पीएस में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और साथ ही कि क्या आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर करोगे या नहीं, या फिर बस आपका सफ़र जो है यहीं तक है, पीएस के एग्ज़ाम तक ही, या फिर आपको आगे सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आप सभी को मेरी ओर से बधाई, जिन्होंने भी पीएस के लिए लड़ा, या फिर जिन्होंने भी पीएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की इतनी अच्छी अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद 5 साल तक संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद उनको जॉब मिलेगा, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे तरफ से आप सभी को बधाई एडवांस में। और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा फिर हम तो बात करेंगे ही, किनका किनका हुआ किनका नहीं हुआ, तो वो भी हम बात करेंगे। आई थिंक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओगे कि किसका किसका सिलेक्शन
हुआ है और किसका नहीं। तो सबको मेरी तरफ से बधाई एडवांस में। हम एक बार एक सेशन और लाएंगे जहाँ पे पीएस के जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हो गया तो उनसे बात भी कर लेंगे। ठीक है, बात करेंगे क्या, कमेंट उनका लेंगे किनका हुआ है किनका नहीं हुआ है, ये चीज़ें हम देख लेंगे। अगर तब तक लाइव आने की मेरी कोशिश रहेगी कि उस दिन हम लाइव आए और आप लोग से ऐसे लाइव में बात करें कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू जिनका भी सिलेक्शन होने जा रहा है, और जिनका नहीं भी होने जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से बने रहे, हम लोग आपको तैयारी ऐसे करवाते रहेंगे। बाकी आपकी तो डिसीजन आपका होता है और तैयारी करने का जो फैसला होता है वो भी आपका होता है। तो चलिए, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।